तो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ अ फोर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग वेरिग्नॉस थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, है ना। अभी तक हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली मोमेंट ऑफ अ फोर्स का प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं, जिसका डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2016 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, जिसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो। A machine part subjected to a forces as shown in figure. Find the resultant in magnitude and direction and also get the point where the resultant cuts the line AB, है ना। ये जो सेंटर लाइन AB है, इसको हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे किस पॉइंट पे कट करेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब सिंपल से हम लोग को क्या करना है, इस सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसका मोमेंट फाइंड आउट करना है और वेरिग्नॉस थ्योरम यूज करके हम लोग को इसका x और y इंटरसेप्ट निकालना है। जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम था, x और y इंटरसेप्ट हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो सब में पहले स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट से। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास सिस्टम में जितने भी फोर्सेस है, सारे के सारे फोर्सेस हम लोग को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ये वाला फोर्स वर्टिकल है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखो, ये 20 किलोमीटर का इधर एक फोर्स है और 20 किलोमीटर का इधर एक फोर्स है और दोनों फोर्स इंक्लाइन है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और आपके बेसिक्स थोड़े से क्लियर रहेंगे तो आप यहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा कि देखो, ये वाला फोर्स 20 किलोमीटर का है, इसका डायरेक्शन इधर है, और ये वाला फोर्स 20 किलोमीटर का, इसका डायरेक्शन इधर है। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखो, ये डायमीटर कितना है, 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है ना। सो यहाँ पे ये दो फोर्सेस मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक फिक्स एंड मोमेंट आएगा। यहाँ पे ऐसा फिक्स एंड मोमेंट है, देखो, ये इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ये ऐसे रोटेट होगा, देखो, है ना, ऐसे रोटेट होगा। तो यहाँ पे ऐसे एक कपल फॉर्म होगा, ऐसे कपल फॉर्म होगा, एक फिक्सेड मोमेंट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये फिक्सेड मोमेंट की जो वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, ये फोर्स 20 किलोन्यूटन का फोर्स इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो 20 इंटू 1 मतलब 20, है ना। तो यहाँ पे जो मोमेंट क्रिएट होगा ये कितना होगा, 20 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। और ये दो फोर्सेस की अब हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं है, इनका काम यहाँ से खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे इस फोर्सेस को हम लोग यहाँ से अभी रफ कर सकते हैं, इसको हटा दो यहाँ से, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। ये फोर्सेस हट गए। अब देखो, अब एकदम प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया हमारा। हमारे पास क्या है, सिर्फ दो फोर्सेस है सिस्टम में और एक फिक्सेड मोमेंट है ना। दो फोर्सेस है और एक फिक्सेड मोमेंट है। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, मोमेंट लेना है। चलो, तो सब में पहले रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले निकालेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कंसीडरेशन राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड नेगेटिव। सारे जितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका एडिशन करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक ही है, ये तो फिक्सेड मोमेंट है, ये कोई कैलकुलेशन में नहीं आएगा ना। फोर्सेस एफ ऑफ एक्स क्या आएगा ना एफ ऑफ वाई क्या आएगा, ये सिर्फ मोमेंट के कैलकुलेशन में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक है, मतलब डायरेक्ट हमारा जो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रहेगा वो क्या रहेगा, ये फोर्स रहेगा। फोर्स कैसा है, राइटवर्ड है, तो राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +5 किलो न्यूटन। देखो, है ना, राइट वर्ड है तो यहाँ पे राइट वर्ड लिख देंगे, पॉजिटिव आया आंसर, है ना। सेम वे समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू क्या है, कंसीडरेशन अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करो, अपवर्ड को पॉजिटिव लो, डाउनवर्ड को नेगेटिव लो। अब यहाँ पे देखो, एक ही वर्टिकल फोर्स है, कैसा है, डाउनवर्ड है ना। तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होते हैं, नेगेटिव। सो हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ y क्या आया हमारा, -15 किलो न्यूटन, है ना। अब माइनस में आया तो क्या करना है, साइन लिख देना है। देखो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या आएगा, माइनस नहीं लिखते हम लोग, प्लस में आंसर लिखेंगे यहाँ पे, किलो न्यूटन। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। एफ ऑफ वाई आया, एफ ऑफ एक्स आया। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। देखो, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई है हमारा 15। देखो, माइनस में लिखो प्लस में लिखो, 15 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर उसका प्लस ही होने वाला है ना। अब ये वैल्यू कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 15.81 किलो न्यूटन। देखो, रिजल्टेंट हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो, tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्या है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, अंडर मॉड समेशन ऑफ वाई बाय एक्स, है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan उधर चला जाएगा, देखो tan इनवर्स हो जाएगा,
यहाँ पे tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ y अपॉन f ऑफ x, समेशन ऑफ f ऑफ y अपॉन समेशन ऑफ f ऑफ x, है ना। दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x कितना है अपना 5 और f ऑफ y कितना है, f ऑफ y है -15, लेकिन इसको प्लस में लेंगे, मॉड रहेगा तो क्या होता है माइनस रहने दो प्लस रहने दो, बाहर प्लस ही आएगा, है ना। सो डिवाइड बाय 15 करेंगे, इसको कैल्सी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाए 71.57 डिग्री, है ना। ये मिल गया थीटा का वैल्यू। अब रिजल्टेंट को लोकेट करते, रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में है ये हम लोग समझते। देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये प्लस y होता है और ये माइनस y होता है। अब देखो हमारा जो f ऑफ x है, f ऑफ x आया है पॉजिटिव, राइट वर्ड, है ना, मतलब x हमारा कैसा है पॉजिटिव है, और f ऑफ y आया है हमारा नेगेटिव, मतलब y कैसा है हमारा नेगेटिव है, y नेगेटिव x पॉजिटिव, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट आएगा, मतलब रिजल्टेंट ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा रिजल्टेंट ना, ऐसे रिजल्टेंट इधर मूव होगा आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। और रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 15.81 किलो न्यूटन, और इसका जो यहाँ का एंगल है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल रहता है ये होता है 71.57 डिग्री, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया, है ना। अब ये रिजल्टेंट यहाँ पे सिस्टम में ऐसे पास होगा, तो जब ये पास होगा तो ये कहाँ पे ए बी को कट करता है, उस पॉइंट का हम लोग को लोकेशन फाइंड आउट करना है, मतलब सिंपल एक्स और वाई इंटरसेप्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलो सब में पहले मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो के कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ से, देखो, और मोमेंट के कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टेकिंग मोमेंट, अब मोमेंट कहाँ पे लेना है, मोमेंट लेने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। देखो एक पॉइंट ए है, ये सी है और बी है, ये 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट से आप मोमेंट ले सकते हो। आपको कौन सा वाला पॉइंट लेना है, ऐसा पॉइंट लेना है जहां से हम लोग को कैलकुलेशन और डिस्टेंस का कैलकुलेशन ईजी हो, है ना। अभी देखो सी पॉइंट से हम लोग को ये फोर्स का डिस्टेंस डायरेक्टली दिया है 0.5 है ना, तो इसमें हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम लोग बी पॉइंट से मोमेंट लेते हैं तो बी पॉइंट में से ये वाला फोर्स तो पास हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो फोर्स है, इस वाले फोर्स का डिस्टेंस बी पॉइंट से निकालने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट ए सेलेक्ट करते हैं तो पॉइंट ए से दोनों फोर्सेस का डिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, है ना। तो सबसे सिंपल है पॉइंट सी। तो पॉइंट सी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट सी से हम लोग मोमेंट निकालते हैं ना। तो देखो टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू, क्या है कंसिडरेशन हमारा, क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग लेते हैं नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, है ना। इसका उल्टा कंसिडरेशन भी आप यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब तो मोमेंट के कैलकुलेशन में अब ये फिक्स्ड मोमेंट आएगा, तो चलो सब में पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड मोमेंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है हमारा पॉजिटिव, है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग +20। अब फिक्स्ड मोमेंट में के कैलकुलेशन में ऑलरेडी डिस्टेंस होता है, 1 मीटर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था ना उसको, है ना, तो डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो डिस्टेंस से अगेन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना। तो फिक्स्ड मोमेंट को डायरेक्टली एज इट इज वैल्यू लिखना है, उसका सेंस देखना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, बस। अभी सेकंड वाला फोर्स, पहला हमारा फोर्स है ये वाला, देखो पॉइंट है यहाँ पे, ये है हमारा फोर्स, डायरेक्शन नीचे है तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, देखो ऐसे रोटेट हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, सो इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, मतलब माइनस, देखो -15 इंटू, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए इसकी लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, है ना। फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो इसका डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल पॉइंट से, कितना है 0.5, है ना। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे हम लोग 0.5। ओके, अब सेकंड वाला फोर्स देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स है ना, अब ये वाला फोर्स, पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। तो अब बना, अब ऐसे कंसीडर करना है कि हम लोग को सर्कल बनाना है, ये है हमारा पॉइंटर, राउंडर है मेरे हाथ में, ये पॉइंटर, ये है पेंसिल। अब सर्कल बनाना है, सर्कल सेंटर की तरफ बनेगा, मतलब नीचे बनेगा ऐसे, है ना, और डायरेक्शन इधर है तो ऐसे रोटेट करना है। तो कैसे रोटेट हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, देखो, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्या आएगा आंसर माइनस, है ना, कितना है हमारा फोर्स 5 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो फोर्स की लाइन को देखना है, देखो फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल तो हम लोग को डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, कहां से, पॉइंट सी से, देखो पॉइंट सी से, मतलब इस लाइन से ये इस पॉइंट तक का वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, है ना। मतलब सिंपल हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यहां से इतना वाला
ये वाला डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, है ना। अब इस वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को इस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। एंगल पता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज पता है, तो ये वाला हाइट हम लोग को मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल है हमारा यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल का ये वाला डायगोनल हम लोग को पता है 1.5 है ना, और ये वाला एंगल पता है ये 60 डिग्री है। तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना। इसको नाम दे देते हैं हम लोग h, ये हाइट हम लोग को चाहिए h। तो क्या होगा, देखो ये वाला है हमारा एंगल पता है, ये अपोजिट साइड है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, है ना। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू, देखो अपोजिट क्या है हमारा h जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 1.5, है ना। अब इस 1.5 को इधर लेके आ जाओ तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो 1.5 साइन ऑफ 60 हो जाएगा, है ना। तो ये जो हाइट है, ये हाइट हम लोग को कितना मिला, 1.5 साइन ऑफ 60 मिल गया। तो इसका वैल्यू मिला हम लोग को 1.5 साइन ऑफ 60, इस वाले हाइट का वैल्यू मिल गया। मतलब इसका, इस फोर्स का डिस्टेंस, है ना, इस फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट सी से कितना है, 1.5 साइन ऑफ 60 है ना। तो यही वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लिख देनी है। देखो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, माइनस हमारा 5 किलोन्यूटन का फोर्स इनटू हमारा डिस्टेंस कितना है 1.5 साइन ऑफ 60, ये इसका डिस्टेंस आ गया है ना। अभी तीनों फोर्स आ गए हैं तो डायरेक्टली इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी का वैल्यू मिल जाएगा 6.005 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अभी ये वाला जो आंसर आया हमारा पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया मतलब कैसा है मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को मोमेंट की वैल्यू मिल चुकी है। अब सिर्फ हम लोग को निकालना है एक्स और वाई इंटरसेप्ट। तो देखो एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है ना। सो हम लोगों ने देखा था कि एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी अपॉन, देखो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या लिखते हैं नीचे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, है ना। सो देखो मोमेंट कितना आया हमारा 6.005, है ना, और एफ ऑफ वाई, एफ की वैल्यू थी हमारी कितनी थी 15, है ना। सो अभी इसको देखो 15 से डिवाइड करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी 0.4 मीटर, है ना। ये मिलेगा एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह से y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी अपॉन समेशन ऑफ क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, है ना। y के लिए एफ ऑफ एक्स और x के लिए एफ ऑफ y होता है, ये याद रखना है ना। मोमेंट ऊपर सेम रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 6.005 अपॉन देखो एफ ऑफ एक्स कितना है अपना 5 है ना। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी 1.2 मीटर, है ना। देखो x और y इंटरसेप्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है रिजल्टेंट को लोकेट करने की। देखो रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे ऐसे जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में इधर किधर रिजल्टेंट रहेगा। r की वैल्यू है हमारी 15.81 किलो न्यूटन और इसका हॉरिजॉन्टल से हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट किया है 71.57 डिग्री, ये इसका एंगल रहेगा, है ना। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या रहेगा, यहां से यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा हमारा एक्स इंटरसेप्ट जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 0.4 मीटर, है ना। तो ये रहेगा एक्स हमारा 0.4 मीटर और यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये रहेगा हमारा वाई इंटरसेप्ट जो कि है 1.2 मीटर, है ना। तो इस तरह से सी पॉइंट से हम लोगों ने रिजल्टेंट का लोकेशन भी फाइंड आउट कर लिया है और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।